वेलकम सुपरस्टार रानी मुखर्जी इन स्टूडियो। 30 साल हो गए, आपको लगता नहीं है देख के? अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। ये आज के इस युग में आप सोशल मीडिया पे नहीं है। शिकायतें मैं बता देता हूँ, आपकी एयरपोर्ट लुक का पता नहीं लगता। शादी के बाद आपके मन में हड्डियां तोड़ने का ख्याल आया? वो शादी के बाद ही होता है, ज्यादा जरूरी होता है। कई महिलाएं एग्री कर रही हैं। ऑफ कोर्स। मर्दानी नाम, क्योंकि मर्दानी एक वो जज्बा है, तो हम यही बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज का ब्रॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बेहद शानदार भी होने वाला है, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर बाद मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, शख्सियत होंगी जिनका जादू 30 सालों से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीते 3 दशकों से उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज है। इस दौरान उन्होंने जितनी फिल्में की हैं वो सिनेमा लवर्स के लिए किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं है। उन्होंने जितने अलग अलग मुद्दों पर फिल्में की हैं उतनी शायद किसी दूसरे फनकार, कलाकार, एक्टर ने नहीं की होंगी। गुलाम की खंडाला गर्ल के शानदार डांस मूव से मर्दानी की शिवानी शिवाजी रॉय तक उन्होंने जिस भी किरदार को पकड़ा वो ऐसा पकड़ा कि उसकी छाप फैंस के दिलो दिमाग में, यानी व्यूअर्स आपके दिल और दिमाग से हटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए उनका नाम रानी है, क्योंकि उन्हें लोगों के दिलों पर राज करना आता है। तो चलिए स्वागत करिए आज की हमारी बेहद खास, बेहद शानदार नेशनल अवार्ड विनर कलाकार रानी मुखर्जी का। प्लीज वेलकम सुपरस्टार रानी मुखर्जी इन स्टूडियो। स्वागत है आपका रानी मुखर्जी जी। थैंक यू। अभिनंदन है आपका। थैंक यू। एक बार फिर तालियां हो जाए। और आपके लिए तो आज हमारी पुलिस टीम भी आई हुई है यहाँ पर, यूपी पुलिस की टीम आई हुई है पूरी की पूरी। क्या बात है। आपको देख के पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि 30 साल हो गए, आपको लगता नहीं है देखकर? थैंक यू। तो यकीन नहीं होता, 3 डिकेड्स आपको पूरे हो गए, 3 डिकेड्स, ये लगता नहीं है। ऐसा क्या करा है आपने? कुछ नहीं, मैं आई थी एज अ टीनेजर, ये इंडस्ट्री में मैं लड़की बनी, फिर एक औरत बनी, बीवी बनी, माँ बनी, और अब आप सबके सामने हूँ। देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, इसके अलावा दर्जनों अवार्ड्स, उसकी कोई गिनती नहीं है, दर्जनों सुपरहिट फिल्में, फिल्मों की हाफ सेंचुरी। क्या आपको लगता है जिस मिशन से आप फिल्मों में आई थी, फिल्मों की दुनिया में आई थी, वो पूरा हो गया है या कभी कोई बड़ा मकसद बाकी है? अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। अच्छा, अभी आपकी शुरुआत है जी। कॉन्फिडेंस है तो ऐसा हो, ये तो आदाज है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपना करियर शुरू किया था 30 साल पहले, अब जिस तरह से में नेशनल अवार्ड मिला है, तो मैं नेशनल अवार्ड को मेरी पहला, जो बोलते ना पहली सीढ़ी, वो अभी मेरी पहली सीढ़ी हुई है। अभी मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, मतलब मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूं, आप में से कौन कौन सोशल मीडिया पे नहीं है वो हाथ खड़ा करे? अच्छा, एक है। अच्छा, कौन कौन है वो हाथ खड़ा करे जो सोशल मीडिया पे है? सभी हैं। अब बताइए, आज के इस युग में आप सोशल मीडिया पे नहीं है और आप टॉप एक्ट्रेस हैं इस देश की। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे टाइम से हूँ, जो कि आप भी हो। हम जब बड़े हो रहे थे, हमारे पास फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं तब सब ठीक ही था। तो जैसे आज की जो जेनजी जनरेशन है, जेन अल्फ़ा है, वो तो मेरी इस बात से उनको लगेगा कि ये क्या बोल रही है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया इज़ नॉट देयर, एंड हाउ डिड यू लिव दैट लाइफ। तो मैंने वो यंग लाइफ मैंने वैसा ही जिया है, विदाउट फ़ोन्स, विदाउट सोशल मीडिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया से मैं कुछ बेहतर
कर सकूँगी। आई थिंक मेरा जो काम है वो पर्दे के ऊपर का है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं मुझे मेरे काम से मुझे मतलब पहचाने, ना ही कि मुझे सोशल मीडिया से पहचाने। नहीं, अब शिकायतें मैं बता देता हूँ, आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो शिकायत क्या है, आपकी एयरपोर्ट लुक का पता नहीं लगता। अच्छा, आप आपका और आपकी बाकी लुक्स का अपडेट नहीं मिलता। आप मतलब आज के युग के अंदर ये सवाल मैं पूछूंगा तो मुझे पता है जेन अल्फा बड़ा पसंद करेगी, ये इंस्टाग्राम की मोहमाया से आप दूर कैसे हैं? दूर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हमेशा, मैं जो भी काम करती हूँ मुझे उसमें हमेशा अच्छे से करने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं इंस्टाग्राम में जाऊँगी या होंगी तो मुझे वो भी बहुत अच्छी तरह से निभाना, ऐसा मेरा फीलिंग होगा। बट क्योंकि जी, वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनकी ज़िंदगी सबके सामने। उन पे मैं आपके शौहर पे भी आऊंगा, लेकिन आप तो बहुत बड़ी स्टार हैं, आपकी लाइफ तो लोग लेकिन देखना मेरी और चाहते हैं। उनकी लाइफ जुड़ी हुई है ना। तो मैं अपनी अगर लाइफ दिखाऊं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी भी लाइफ उसमें दिखी जाएगी। जी, इसीलिए मैं कभी भी मेरे तो फैंस को निराश नहीं करना चाहती हूँ। कभी ऐसा क्योंकि हो, फैंस मुझे कुछ पूछेंगे, मैं मना कैसे करूँ, है ना। अरे एक बात बताइए, कभी आप कहीं बाहर घूमने गई हैं, अब आदित्य चोपड़ा जी भी साथ में हैं, लोग आपके साथ सेल्फी कैमरा लेके मेरी फोटो खींचते फैंस के साथ। अच्छा, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अपनी तो खिंचवाते नहीं, वो हमारे पास भी कोई उनकी लेटेस्ट फोटो हमें नहीं, नहीं उनकी एक्चुअली स्माइल इतनी प्यारी है, वो स्माइल करके बोल देते मेरा फोटो मत लीजिए, तो वो लोग मान जाते हैं लोग। अब मीडिया में तो उनकी स्माइल भी नहीं आती ना, आपको तो दिख जाती होगी डेली। चलिए, मेरा अगला सवाल जो है वो यशराज फिल्म से जुड़ा हुआ है। यशराज फिल्म्स ने देश को रोमांस करना सिखाया, मतलब अमिताभ बच्चन जी का युग हो, रेखा जी का टाइम हो, चांदनी का टाइम हो, उसके बाद हमने देखा मोहब्बतें आई, फिर शाहरुख खान DDLJ का टाइम हो, और रोमांस करना सिखाया। लेकिन शादी के बाद आपके मन में हड्डियां तोड़ने का ख्याल आया? देखिए, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होती है, हड्डियां तोड़ना। अच्छा। और वो शादी के बाद ही होता है ज़्यादा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी होता है ना, ज़रूरी होता है। कई महिलाएं एग्री कर रही हैं, ऑफ कोर्स, सारी कर रही हैं, कई सारी। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक मेरे शौहर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि आई थिंक हर औरत यहाँ पे मतलब अग्री करेगी कि हम तो अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, अगर फैमिली का साथ हो उसमें तो और भी अच्छा लगता है। दिल में एक मतलब सुकून सी मतलब फीलिंग होती है कि सब खुश है। जी, लेकिन एक जो पॉइंट आता है बार बार, वो ये आता है कि मर्दानी फिल्म जो है वो फिल्म कम और एक मुहिम ज़्यादा है, एक मिशन ज़्यादा बड़ा लगता है। मर्दानी 3 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो कितना बड़ा मिशन है आपके लिए? बिकॉज ये एक फिल्म नहीं है, एक मिशन है। हमने मर्दानी 1 और 2 में भी देखा। जी, जो मर्दानी फिल्म है उसका जन्म निर्भया केस के बाद हुआ था, जबकि आदि जो कि प्रोड्यूसर है, प्रदीप सरकार जो डायरेक्टर है, गोपी पुत्रन जो फिल्म के राइटर है, और मैं, हम सब ने मिलकर एक जो हमारा एक कलेक्टिव एंगर था, इसी वजह से आया था। ये कलेक्टिव एंगर था, हम किस तरह से एक्सप्रेस करें। और जो मेरा जो कैरेक्टर है शिवानी शिवाजी रॉय, जो मतलब जो वुमेन इन यूनिफॉर्म है, उनको देखते ही यू फील एम्पावर्ड। एक बार तालियां वुमेन इन यूनिफॉर्म के लिए, जोरदार तालियां। हमारे साथ कई ऐसी मर्दानियां यहाँ बैठी हुई है स्टूडियो के अंदर, जोरदार तालियां उनके लिए। ये जो है ये हमारे रियल हीरोज है, और ये रियल हीरोज से ही मेरा जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर इनसे ही हुआ है। देखिए, मर्दानी जो फ्रेंचाइज है वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन गई है। जी, मैं आज इंटरेक्ट कर रहा था, यहाँ पर पुलिस के हमारे लोग आए हुए हैं, बाहर अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा था, तो वन थिंग दे सेड अबाउट मर्दानी, बोलिए जब तक मर्दानी जैसी और फिल्में इस देश में बननी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए जोरदार तालियां। देखिए, फिल्में बहुत आती हैं इस देश के अंदर, फिल्में हर शुक्रवार एक फिल्म रिलीज होती है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समाज को जगा के जाते हैं, ये उसमें से एक है। एब्सोल्युटली राइट, आपने बहुत अच्छा कहा। क्योंकि ये जो अवेयरनेस ये फिल्म क्रिएट करते या पैदा करते या सबको बताती है कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रहा है, क्योंकि हम
ऐसे न्यूज़ पढ़ के हम अपना मुंह घुमा ले कि ये बहुत डिस्टर्बिंग कंटेंट है, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा डिस्टर्ब होना ज़रूरी है। वेरी गुड पॉइंट। यू नो, डिस्टर्ब होना ज़रूरी है, अनकंफर्टेबल फील होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम डिस्टर्ब फील नहीं होंगे हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे ये चीज़ का अवेयरनेस नहीं पैदा होगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसके प्रति। क्योंकि 2012 में जब मर्दानी 1 आई थी हम विमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे थे, 2026 है, हम आज भी विमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 12 साल में क्या मतलब बदला? 12 साल में ये बदला कि कुछ हेल्पलाइंस आई हैं। यस, देयर इज अ निर्भया स्क्वाड, देयर इज अ दामिनी स्क्वाड, हेल्पलाइंस और इंट्रोड्यूस हुई है टू हेल्प विमेन, टू सेव विमेन इन सर्कमस्टेंसेस। मैं एक डेटा बताना चाहता हूं, हर साल 50,000 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं। जो वो आंकड़े जो रिपोर्ट होते हैं 2014 से 2026 तक, आपको लगता है, आपका नाम, मैं फिल्म वाला नाम लेता हूं, शिवानी शिवाजी रॉय की मुहिम की हालात से कुछ बदलाव आया है, आपको लगता है? मैं तो, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जब तक मैं कर सकूं मैं इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहूँगी, और अगर इनमें से अगर एक भी बच्ची मतलब बच गई तो मैं अपने आप को बहुत मतलब थैंकफुल बोलूँगी कि कुछ एक अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को, हमारे लड़कियों को अवेयर कराना कि ये सब हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। छोटी छोटी लड़कियों के साथ होता है, बहुत दुख होता है देखकर। बहुत दुख। और एज अ वुमन, एज अ मतलब महिला, एज अ माँ, आई थिंक ये हमारे जहन में 24/7 है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी फिल्मों के द्वारा मैं यही एक कहानी लेके आ सकती हूँ, मैं एक टॉपिक पे कहानी बना सकती हूँ, बट आफ्टर ऑल एवरी सिटीजन हैज़ टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक सवाल, मर्दानी नाम क्यों? क्योंकि मर्दानी एक वो जज्बा है। मर्दानी के नाम पे मत जाइए। जब हम रानी झांसी और लक्ष्मी की भी बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एक जज्बा होता है। जी, एक अब थोड़ा अलग सवाल, आपकी मदर 75 की हो गई हैं, जो हमारी रिसर्च टीम ने हमें जानकारी दी है, तो सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं उनके 75वें जन्मदिन। जी, थैंक यू। दूसरा मेरा सवाल है, उन्होंने तो बोला था सलीम साहब को कि इनको फिल्म में मत लेना, ये खराब कर देगी, फ्लॉप कर देगी तुम्हारी फिल्म। जी, क्योंकि उन्होंने जब स्क्रीन टेस्ट देखा था तो उनको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने दोस्त को सलाह दी कि तुम मत बनाओ, तुम्हारी पिक्चर चलेगी नहीं। लेकिन सलीम अंकल को एक मतलब एक फेथ था कि कुछ एक मतलब एक होता है ना डेस्टिनी जब आपको कुछ देना चाहती है तो मतलब पूरी कायनात लग जाती है उसमें आपको देने के लिए। तो वो शायद मेरे साथ वैसा ही हुआ, और आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ 30 साल बाद। मैं आपकी फिल्मों के नाम बोलता हूँ, ब्लैक, हिचकी, पहेली, गुलाम, बंटी बबली, हम तुम, साथिया। ये केवल फिल्में नहीं है बल्कि एक एक्टिंग के, एक बड़ी एक्टिंग के शानदार फ्लेवर्स की तरह हैं। ये फिल्में आपको बाय लक मिली या आपकी चॉइस रही ये फिल्में? क्योंकि सब, बंटी बबली बिल्कुल अलग, ब्लैक बिल्कुल अलग, साथिया बिल्कुल ही रोमांटिक फिल्म हो जाती है जी, जो विवेक ओबरॉय के साथ थी। आई थिंक मैं मतलब बोलना चाहूँगी, जितने शायद लोग अगर फिल्मों में आना भी चाहते हैं, आई थिंक एज एक्टर्स ना हम कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा पाथ होने वाला है। हमें जो चॉइसेस मिलती है हम उसमें से चुन के हम अपना पाथ चुनते हैं। मेरी आई थिंक खुशकिस्मती यही है कि जो राइटर्स ने वो खूबसूरत कहानियाँ लिखी, वो किरदार लिखे, उन्होंने मुझे या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि शायद रानी इसको जस्टिस कर पाएगी, वो मेरे पास आए। और मेरा लक, या मैं कुछ जो भी बोल सकती हूँ कि मुझे ये कहानियों ने इतना इम्प्रेस किया, ये किरदारों ने इतना इंस्पायर किया कि मैंने वो फिल्में कर दी। अच्छा, मैंने सुना है कि शुरुआत में आप काफ़ी स्टैमर करती थी, ये क्या बात सही है? मैं अब भी स्टैमर करती हूँ। फिर कैसे ओवरकम किया? इट इज़ अ लर्निंग फॉर एवरीवन। आई थिंक स्टैमर एक चीज़ है जो बचपन से या तो आपको होता है या नहीं होता है। आई थिंक मेरी मम्मी को भी है, मेरे एल्डर ब्रदर को भी है, तो शायद उनको देख के या बचपन से शायद मुझे भी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे हस्बैंड भी स्टैमर करते हैं।
लेकिन स्टैमर तभी आई थिंक जब आप कोई भी काम में आई थिंक फोकस रखें जी। और आप बहुत अपना दिमाग एकदम कामली आप अगर वो चीज़ बोलना चाहे तो शायद स्टैमरिंग नहीं होती जी। है। कभी कभी एक्साइटमेंट में वो स्टैमरिंग हो जाती है। जी, ऑडियंस के कुछ सवाल हैं, हमारी मर्दानियां यहाँ बैठी हैं, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं। इतना कुछ इतना अच्छा लग रहा है आप सबको, मतलब यूनिफॉर्म में देख के। इट्स जस्ट सो वंडरफुल। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ आप अपना कोई कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आप? हेलो मैम। हेलो। मैं सब इंस्पेक्टर पूजा गंगवार, नोएडा पुलिस से। मैम, जैसे आपने एक इंसिडेंट पे मूवी बनाई है, इसी तरह मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जितना भी अभी इस डिपार्टमेंट में रहा है, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है, जहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर मिलते हैं, बैठते हैं। दिन में रात में 2 शिफ्ट रहती है। तो मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पे थी। रात को करीब 10 बजे के आसपास एक सज्जन आते हैं, उनके साथ एक महिला थी और एक छोटा बच्चा था। हमने उनको बैठाया, पानी वानी पिलाया और पूछा कि वो किस कारण से यहाँ आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चा उनके साथ में है वो कहीं उनको खोया हुआ बच्चा मिला है। वो बच्चा उनके घर के पास नाली में गिर गया था, कहीं से चलता चलता आया था। तो उन्होंने आसपास पूछा कि किसी का बच्चा है, तो किसी ने भी नहीं मतलब बताया कि उनका बच्चा है। तो वो लेके उसे पुलिस स्टेशन आ गए। फिर हमने उन लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर वगैरह नोट करके वो लोग हमें उसको हमारे हैंड ओवर करके चले गए। हमने उस बच्चे का फ़ोटो क्लिक किया और हमारा जो भी थाने के ग्रुप्स रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया कि रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है पूरे थाना क्षेत्र में। तो अगर किसी को भी इस तरह का कोई ढूंढते हुए बच्चे को मिलता है या कोई कंप्लेन आती है तो तुरंत थाना कार्यालय जो रहता है वहाँ पर इन्फॉर्म करें या मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने उस बच्चे को, क्योंकि हम बैठ तो सकते नहीं थे, छोटा बच्चा था, कुछ बता भी नहीं रहा था, सिर्फ बोल रहा था मुझे घर जाना है, और वो भी अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में इतना ही बोल पा रहा था। हम उसको अपने गाड़ी से लेके गए जिस गांव से वो लोग लाए थे। पूरा गांव ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास था कि रात का टाइम था, सब सो रहे थे, कोई बाहर नहीं मिल रहा। बाई चांस कोई 1-2 मिल रहा है तो छोटा बच्चा कोई पहचान भी नहीं रहा है। फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते गए। फिर हमारे साथ की जो दूसरी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही थी, एक कॉल आता है उनका कि यहाँ पे एक महाशय हैं, उनके साथ में एक महिला है, वो बोल रहे हैं कि उनका बच्चा खो गया है, तो आप वो फ़ोटो उनके पास, शायद सर के पास नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे वो फ़ोटो भेजो जो जिसकी कंप्लेन हमारे थाने पे है, जो हमारे पास है। मैंने भेजा तो उन्होंने तुरंत कंफर्म कर दिया कि यही हमारा बच्चा है, इसी हम ढूंढ रहे हैं। क्या बात। तो हम लोग उस लोकेशन पे पहुँचे। बच्चा अपने पेरेंट्स को देखते ही हंस के और अपनी माँ के पास चला गया। क्या बात। फिर हम उन लोगों को थाने पे लेके आए। हमने उनकी आईडी प्रॉपर, हम लोग वेरीफाई करते हैं, ऐसे बच्चा हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो हमने उनकी आईडीज़ ली, पूरा उनका डेटा रजिस्टर किया और एंट्री करने के बाद बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया। क्या बात है। बहुत सारे। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप जी। मैं इस चैनल के माध्यम से एक मैसेज पब्लिक के बीच भेजना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, इतना छोटा है कि बोल नहीं पाता है ठीक से, पर वॉक करता है कि गलती से घर से निकल के बाहर चला जाए, कोई स्लिप, छोटे स्लिप पे मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि वो सब कुछ बोल नहीं सकता। एक कोई स्लिप उसके कपड़ों में डाल दे अगर छोटा बच्चा है और चल लेता है कि घर से बाहर आपके पीछे से निकल गया, और अगर बोल सकता है तो उसको एटलीस्ट मोबाइल नंबर याद करा दें। हो सकता है तो पेरेंट्स का नाम या एड्रेस, करंट एड्रेस जहाँ रहता है, याद करा दें। इससे ये कन्वीनियंट रहता है कि अगर गलती से बच्चा कहीं खो गया तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे कई बार बोल सकते हैं पर घबरा जाते हैं तो बताते नहीं हैं हमें, बहुत मुश्किल से, तो उनको ट्रस्ट में लेना पड़ता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। जी जी। क्योंकि ये एक बना हुआ है ना कि पुलिस है तो डरना है, बिल्कुल भी नहीं है, हम सब आपकी हेल्प के लिए जी, हैं। जी। तो हमारे साथ अपनी अब प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। अब रानी जी जैसी पुलिस ऑफिसर होगी तो कौन मतलब फिर तो मतलब प्यार ही करेंगे, डरेगा कैसे कोई? ओके, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप रानी, आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, और बड़ी क्लीशे है कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, नॉट बाय द साइज बट बाय द लव। साथ में ही बड़े हुए हैं, सेम आपकी मूवीज़ देखते हुए, 3 decades, इट्स अ लॉन्ग टाइम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. मेरा सवाल ये है कि आप जितनी प्रभावशाली अदाकारा हैं उतनी ही प्रभावशाली माँ भी लगते हैं, और हम दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि हमारे पास एक एक बेटी है। तो आप प्रो टिप एज अ मर्दानी अपनी बेटी को क्या देना चाहेंगी? सो मैं ना हमेशा से ये बिलीव करती हूँ कि हम अपने बच्चों को बोल के उनको कुछ सिखा नहीं सकते।
हम जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बच्चे वो देख के मतलब बड़े होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। तो मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि आई शुड लीड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी बेटी मुझे ऑब्ज़र्व कर रही है। तो मैं जैसे अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, जिस तरह से अपना लाइफ जीती हूँ, जो जो डिसीजंस लेती हूँ, उससे मेरी बेटी प्रभावित होकर वैसे ही बने। तो ऐसा सुना है हमने, आप अपनी बेटी से डरती हैं बहुत? वो तो डरना ही पड़ता है, शी इज जेन अल्फा। जेन अल्फा। और उन्होंने आपको एक लेटर भी लिखा है, बहुत खूबसूरत चिट्ठी है, मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा क्योंकि वो आई। और क्या कहना चाहती हैं आप? बस मैं खुद शॉक थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सरप्राइज था आपके लिए भी? मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़, कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची मतलब एक बार ऐसे भी लगता है ना कि इतनी बड़ी हो गई है कि अभी मुझे नोट भी लिखने मतलब शुरू कर दिया उसने। बट जो अच्छी बात है ना कि बच्चों का दिल जो होता है ना बहुत साफ़ होता है, और वो जिस तरह से फील करते हैं वो फीलिंग मतलब बता देते हैं। और मेरे लिए उसके लेटर से बढ़ के और क्या हो सकती है ज़िंदगी में। ठीक है, अधीरा ने आपको सरप्राइज किया। मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को, अधीरा आदित्य चोपड़ा का आदि और रानी का रा, उससे वो नाम बना हुआ है जी। तो आपको अधीरा ने तो सरप्राइज किया, तो उनके पिताजी भी सरप्राइज करते हैं, आदित्य चोपड़ा भी सरप्राइज करते हैं? बहुत पहले सरप्राइज करते थे, फिर उनको पता चला कि इसको सरप्राइज नहीं दे तो बेटर है। ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया था? अब ये सवाल तो बहुत सारी सरप्राइज देते हैं, रानी को सरप्राइज नहीं दे तो बेटर है। तो अभी मुझे पूछ के मुझे बता ही देते हैं कि अच्छा ये मैं करने वाला हूँ। ओके। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए एक दिन के लिए, तो कम से कम आपने तो काफी लंबा डिटॉक्स कर रखा है। तो क्रिटिसिज्म जो है वो सोशल मीडिया पे भर भर के आता है, आलोचना भी आती है, प्यार भी आता है। तो क्रिटिसिज्म की कोई सीमा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं सीमा के दायरे क्रॉस हो जाते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I think criticism should have a boundary. What's your view? See, I don't think we can actually tell anybody what to do in their life. Obviously. लेकिन फिल्म एक्टर भी तो इंसान है, उन्हें भी बुरा लग सकता है। नहीं, बुरा लगना और अच्छा लगने की बात ही नहीं है। I think criticism is equally important, क्योंकि जब कोई आपको सराहता है तब एक क्रिटिसिज्म एक ऑपोजिट एक वो होनी ही चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म में शायद 10 चीज़ें ठीक नहीं हो, लेकिन वो एक चीज़ होगी जिससे आप कुछ सीख पाओगे और कुछ अच्छा भी कर पाओगे। तो आई थिंक मेरे जीवन में बिगनिंग से मैंने दोनों ही चीज़ बहुत ही पॉजिटिव वे से लिया है, क्योंकि जब आपसे कोई ज़्यादा प्यार करता है तो वो ही क्रिटिसाइज़ करता है आपको, क्योंकि वो आपका ग्रोथ देखना चाहता है, वो आपको और अच्छा देखना चाहता है, और अच्छा देखना चाहता है। ऑडियंस भी कुछ और अच्छा देखना चाहती है। कुछ सवाल है तो पूछिए। मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे आपका नाम क्या है? नरेश। मैम आपकी मैंने मर्दानी मूवी देखी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी मैम। मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई भी किरदार में आता है, जैसे आपकी एक मूवी थी हिचकी मूवी आई थी जिसमें आप ऐसे करते हो जी। तो मैम मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप घर में कुछ काम कर रहे हो और अचानक आपने ऐसा कर दिया? मतलब वो रहता है ना कि कोई उतर जब उस फिल्म में आप कर रहे होते हैं? नहीं, आई थिंक एज एन एक्टर मैं जो भी भूमिका निभाती हूँ, आई थिंक वो जब मैं सेट पे जाती हूँ तब वो इंसान की जो लाइफ है वो मैं पोर्ट्रे टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी करना चाहती हूँ। तो वो मेरी एक वो मेरा जीवन का एक हिस्सा है जो मेरे काम के दायरे में आता है। जब मैं घर आ जाती हूँ तब मैं अधीरा की मम्मी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं मेरी माँ की अच्छी बेटी हूँ, मेरी भाई की अच्छी बहन हूँ, मेरे दोस्तों की अच्छी दोस्त हूँ, और वो रिश्ते में निभाती हूँ। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जीवन में भी हर किरदार जो है आपका वो अच्छे से निभाएं। अच्छा, दोस्ती की बात हुई, आपकी की फिल्म में हमने देखा था प्यार दोस्ती है जी। तो आप बताइए कि बॉलीवुड में रियल फ्रेंडशिप होती है या फिर सबसे अच्छी दोस्ती मेरे हस्बैंड के साथ है? नहीं, वो तो है, पर बॉलीवुड में रियल फ्रेंडशिप होती है? प्यार मतलब प्यार जो है वो दोस्ती है, दोस्ती जो है वो प्यार है। ठीक है, आप समझ लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बॉलीवुड में रियल फ्रेंडशिप होती है? अब आपको 30 साल हो गए। ऑफ कोर्स होती है। आई थिंक सबसे ज़रूरी बात
दोस्ती में यही है कि आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप दोस्ती इस वजह से कर रहे हो कि आपको उस दोस्त से कुछ काम चाहिए या उस दोस्त से कुछ चाहिए, तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती। अगर आप दोस्ती इसलिए करते हो कि आपको उसकी कंपनी अच्छी लगती है, आपको उसका नेचर अच्छा लगता है, आप उनके साथ बैठ के आप अच्छे टाइम व्यस्त कर सकते हो, तो वो दोस्ती बहुत अच्छे से बनती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में रियल ट्रू फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है अभी ऑफ भी? कोर्स। मैंने आज अभी के दौर शाहरुख में भी के मैं आज साथ के दौर की इतने बात कर साल रहा हूं। काम नहीं किया, बट हमारी दोस्ती पक्की है। करण के साथ इतने साल काम नहीं किया, उसके साथ भी मेरी दोस्ती पक्की है। संजय लीला बंसाली के साथ अभी मैंने एक सवाल मैं काम नहीं पूछूंगा, किया पता है। लगेगा करण से अच्छी दोस्ती है, शाहरुख खान से अच्छी दोस्ती है। अच्छा पूछिए। मैं पूछूंगा आगे, अभी जी, आगे पूछिए। जाकर। लेकिन कुछ देखिए audience- शाहरुख से प्यार भी है। अच्छा और कोई सवाल? रानी जी, आप सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा एक सवाल है, आपका टीना का किरदार कुछ कुछ होता है का सभी को याद होगा, पसंद है, लेकिन वो 90s के दशक की बात थी। अगर आज आपको वो किरदार लिखना हो टीना का, तो कौन सा अलग कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगी? चटपटी आदत उनकी। नहीं, अभी भी मिनी स्कर्ट पहन के मैं हाजिर हो सकती हूँ। ऐसी क्या मुश्किल है। आई थिंक किरदार जो हम पसंद करते हैं फिल्मों में, आई थिंक वी लाइक व्हाट द राइटर हैज़ रिटन अबाउट दैट कैरेक्टर। वो जिस तरह से एक उनका सवाल किरदार का को, मतलब ये है कि जी, बेसिकली मैं आज की क्या ऐड करूंगी? आज की टीना में क्या बदलाव होगा आज की जो टीना उस समय में की कुछ टीना थी? बदलाव नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो टाइम पे जिस तरह से एक राइटर ने उस किरदार को सजाया है ना, वो टाइम के लिए बहुत खूबसूरत था। इस वाले टाइम पे नहीं, इस add वाले on। टाइम में वो टीना टीना नहीं रहेगी ना, उसका नाम मतलब बदल जाएगा, वो कुछ और हो जाएंगी। क्योंकि हर दशक में हम औरतें बदलती हैं और हर दशक में एक ग्रोथ होता है। तो आज की टीना में एक अलग ग्रोथ होगा, उसका नाम भी टीना नहीं होगा। वो टीना वो टाइम के लिए सही है। क्योंकि टीना की बात हुई, कुछ कुछ होता है, मुझे लगता है यहाँ पर सब लोगों ने 10-10 बारी तो देखी होगी मिनिमम। किसने 10 बारी से ज्यादा देखी है वो हाथ खड़ा करे। हाउ स्वीट। अच्छा, मुकाबला होगा किसने कितनी बार देखी है। आपने कितनी बार देखी है बताइए? अरे बाप रे, 50 टाइम्स। आपने माय टीवी पे तो 1000 बारी आई होगी। अब आप बताइए, अब कभी कभार लोग सोशल, आज मैंने बोला मैं रानी मुखर्जी का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूं, तो सोशल मीडिया जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करती, मतलब नहीं, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, मतलब मैं सोशल मीडिया को बहुत पसंद जहां करती पर हूँ। आप नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, नहीं, बिल्कुल है। तो आप ऐसे मत नहीं, बोलिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन जहां आप नहीं है वहां पर लोगों ने बोला ये सवाल जरूर पूछे कि क्या कुछ, आप रीमेक का जमाना है, जी। तो कुछ होता है कि अभी रीमेक बनेगा, डीडीएलजे का भी रीमेक बनना चाहिए। नहीं भी होना, आई डोंट थिंक होना चाहिए, क्योंकि जो क्लासिक्स है उसको वही तक रहनी चाहिए। जैसे मुगले आजम एक बार बन गई तो बस बन गई। कुछ होता है एक बार बन गई तो बन गई। मतलब उसके साथ कंपेयर मत कीजिए, बट हर फिल्म का एक अपना एक दर्जा होता है और एक अपना टाइम का एक वो प्यार भी होता है ऑडियंस। अगर कुछ होता है शायद आज रिलीज होती तो शायद दर्शक एक अलग नज़रिए से देखते, बट क्योंकि कुछ होता है एंड ऑफ 90s में आई थी, तो तभी माहौल अलग था, लोगों ने बहुत उसे पसंद किया और उसी के प्यार के लिए आज मैं आपके साथ आज बैठी हूँ। जी, लेकिन जब आप 30 साल मुड़ के देखती हैं तो बड़ी सारी फिल्में हैं, ऐसा कौन सी ऐसी फिल्म लगती है जिसको आपको लगता है उसने रानी मुखर्जी को टर्न अराउंड कर दिया? ब्लैक मूवी। जी, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एज अ पर्सन आई थिंक मेरे में बहुत मतलब बदलाव आया था। बहुत ही डिफ़िकल्ट एक रोल था और उसे निभाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट थी वो फिल्म, डर नहीं लगा था उस फिल्म को साइन करते हुए? बच्चन साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। वो सबके मतलब प्यारे हैं। 2025 में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला। क्या हम सीधे तौर पे बोलें कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो किसी से इंस्पायर्ड थी? अपनी फैमिली में किसी के साथ इंस्पायर्ड, मदर के साथ इंस्पायर्ड? जी, क्योंकि मम्मी खुद कलकत्ता से है और देविका का जो किरदार था वो भी एक ऐसी लड़की थी जो यंग एज में शादी करके वो नॉर्वे में सेटल होने गई
और उसके साथ कैसी जो चैलेंजेस आए उसके जीवन में, मुझे उस किरदार में सिर्फ मेरी माँ ही दिखी। आप जैसे वो आपको गार्ड करती थी, आपको लगा कि आपने कोई और सवाल पूछना चाहता है तो सो आप इंस्टाग्राम पे या कहीं सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं है, एंड आपके फैंस के लिए आई थिंक आई हैव ग्रोन अप वाचिंग योर मूवीज, सो एनी एडिशनल टैलेंट अदर देन एक्टिंग जो आप शेयर करना चाहो अपनी ऑडियंस से? आई कुक वेल। क्या अच्छा बनाती हैं? मैं बेकिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरी बेटी भी अभी एकदम आदी पे गई है, तो उन्हें भी खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। पंजाबियों को तो अच्छा ही लगता है खाना, बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए उनको खुश करने के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। वैसे तो बंगालियों को भी अच्छा लगता है खाना खाना। हाँ, बट मतलब पंजाबियों की तरह नहीं। जी, कोई और सवाल? जी, क्या सवाल है आपका? रानी जी, मैं पूछना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसको आप क्या नाम देना चाहेंगी? आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए तो क्या नाम देना क्या नाम चाहेंगे? देंगे आप उसको? वेरी क्या ही बोल सकती हूँ, क्वीन। क्वीन, रानी क्वीन। हेलो मैम। हेलो। आई एम आन्या भाटी। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, आपके करियर के कौन से फेस ने आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है? आपके करियर के कौन से फेस ने? हाँ, आई थिंक 30 सालों में जो भी मेरे करियर में उतार और चढ़ाव आए हैं, उसमें आई थिंक एवरी फेज ऑफ माइन हैज़ बिन क्वाइट अ चैलेंज, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब हम फिल्म में करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ भी पैरेलली चलती रहती है। आई थिंक 2017 में जब मेरे पिताजी मतलब गुज़र गए, तो वो साल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि एक बेटी के लिए उससे ज़्यादा मतलब दुख मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि एज अ चाइल्ड हम हमेशा सोचते कि हमारे पेरेंट्स हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब उस रियलिटी का सामना करना पड़ता है एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड, आई थिंक इट्स द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस। तो वो दौर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो टाइम मेरी बच्ची सिर्फ 1 साल की थी, तो मुझे उसके सामने खुश रहना था, बट अंदर मेरे बहुत दुख था, क्योंकि मैं डैडी को मिस कर रही थी। आज भी डैडी को मिस करती हूँ। अच्छे लम्हों में, मेरे डिफ़िकल्ट लम्हों में, जैसे अभी मेरी पिक्चर आ रही है, दुख होता है कि डैडी मेरी पिक्चर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि डैडी बहुत ही वाज लाइक माय चीयर लीडर। ही यूज्ड टू रियली गिव मी दैट मतलब एनर्जी। मेरा अगला सवाल है कि गुलाम को डब किया गया, क्यों किया गया? क्या आपको बुरा लगा था तब? बुरा तो लगा था, बट देखिए, मेरा नज़रिया अभी क्या है, जो मैं मतलब अभी जो समझी हूँ कि उस वक्त उनका जो, जैसे हम बोलते हैं ना, सबका ओपिनियन होता है, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि सबका ओपिनियन सही है कि मतलब गलत है। उस टाइम शायद उनको लगा होगा कि वो मुझे ही मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि उन्हें मेरी आवाज़ नहीं पसंद आई, तो वो लोग ने ये सुझाव रखा कि हम डब करेंगे, क्योंकि शायद ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उनके हिसाब से मतलब थी इस वजह से उनके हिसाब से उस टाइम पे एक्ट्रेसेस की वैसी आवाज़ नहीं होती थी, मेरी बहुत अलग आवाज़ थी। शायद उनको लगा कि शायद ऑडियंस मुझे अब इस यही आवाज़ आपकी पहचान बन गई है। मेरी पहचान है, और मैं करण को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर उनको ये कॉन्फिडेंस था कि मेरी ही आवाज़ अच्छी है, और उन्होंने वो मौका मुझे दिया। क्योंकि मेरी पहली पिक्चर जो है राजे की आएगी बारात, उसमें मैंने अपनी डबिंग की थी, बट गुलाम में मुझे पता नहीं क्यों विक्रम और आमिर और मुकेश जी को ऐसा लगा था। अच्छा, ये बात सही। एक सवाल है, कयामत से कयामत तक के बाद आमिर खान आपके क्रश हो गए थे, ये बात सही है? जी, ऑफ कोर्स, वो तो पूरे हिंदुस्तान के क्रश थे जी। बट तो जब उनके साथ आपने गुलाम फिल्म करा तो कैसा लगा आपको फिर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उनकी नज़रों में देख पाती थी आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नज़रों में देखूंगी तो मुझे प्यार हो जाएगा, इसलिए मैं जूते पे देखती रहती थी। अच्छा, ये सच है बात? हाँ, सच है। चलिए। लेकिन
कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ माई वॉइस, आई थिंक वो जो हुआ मेरे साथ वो अच्छा हुआ, क्योंकि एज अ टीम प्लेयर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी फिल्म सबसे अच्छी हो, और सब यही चाहते हैं, सबका इंटेंशन यही रहता है। तो लेकिन आमिर का जो बड़प्पन है कि कुछ कुछ होता है के बाद उन्होंने खुद मुझे बोला कि शायद उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। जी, तो वो कितने साल बाद बोला या इमीडिएटली बात बोला? इमीडिएटली बात बोला। ये पहली बार बोल रही हैं आपकी बात या पहले बोल चुकी हैं? आई थिंक बोल चुकी हूँ, बट ये बात बोलना ज़रूरी है जी कि पर आमिर खान को रिग्रेट हुआ इस बात का, ये कहना सही होगा? वो मैं नहीं बोल सकती, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उन्हें मुझे फ़ोन करके बताया था कि शायद वो डिसीजन जो लिया गया था शायद वो सही नहीं था, क्योंकि उनको सबको तब मेरी आवाज़ बहुत मतलब पसंद आई थी। जी, मेरा अब एक पर्सनल सवाल पूछ लेता हूँ कि रोमांस के मामले में यशराज की फिल्मों का कोई मुकाबला नहीं है। रियल लाइफ रोमांस में आप आदित्य चोपड़ा को 10 में से कितने नंबर देंगे? 20। 10 में से 20? मतलब ये तो बहुत, मतलब ये तो आपने उनको डिस्टिंक्शन क्या मतलब डबल मार्क्स दे दिए। ऑफ कोर्स उन्होंने ही तो राज और मतलब जो DDLJ है, जो राज है, वो जो किरदार उन्होंने लिखा है, DDLJ के सैयारा भी अभी देखिए ना, उन्हीं की फिल्म थी वो भी। बट मैं जो बोलना चाहती हूँ कि जो राज का किरदार उन्होंने लिखा था वो ही तो है। अच्छा, वैसे ही उन्होंने आपको प्रपोज किया था क्या? अब वो मैं नहीं बोल सकती आपको। क्यों? बट बता तो सकती है पब्लिक में। बट क्यों? सब बातें बोलने की थोड़ी होती है, कुछ बातें हम अपने करीब भी रख सकते हैं ना, दिल के करीब। अच्छा, वो कहीं किसी को दिखते तो है नहीं, आपको कहाँ मिल गए वो? हाँ, अच्छा सवाल है, मुझे यशराज में ही मिले थे। चलिए, ऑडियंस के कुछ सवाल हैं, कुछ लोगों की कुछ डिमांड भी है। क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, आप और आपके साथ वाले। आई एम प्रिया। एक्चुअली मुझे पूछना था एक आम लोगों की तरह, क्या आप भी कोई एक्टर को ऐसे क्रश करते हैं, क्रश होता देखते हैं? या क्रश है आपका कोई एक्टर? हाँ, सॉरी क्रश। हाँ जी, क्रश करने का मन तो नहीं करता किसी एक्टर को? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब वो नॉर्मल चीज़ है, क्रश तो होना ही चाहिए। आपके साथ आपका क्या सवाल है? हाय मैम, हाय। क्या आप मेरे साथ आतिका खंडेला वाला डांस स्टेप करोगे? डांस? आतिका खंडेला वाला डांस स्टेप? देखो, हैंकी भी नहीं है यहाँ पर, मुश्किल हो जाएगी। डांस स्टेप तो पॉसिबल नहीं है। नहीं बेटा, हम बंदोबस्त कर देते हैं। अच्छा, आतिका खंडेला वाला वो डांस स्टेप करे एक, अगर अब डिमांड आई है पब्लिक की, आप नेता बन गई हैं, हाथ जोड़ रही है। सवाल है क्योंकि आप अपनी बेटी को जैन अल्फा कहती हैं और डरती भी हैं अपनी बेटी से, कितना मोटिवेट आदिरा आपको करती मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप इतने सीरियस होके बोले कि मैं डरती हूँ, वो मतलब मजाक ही था। इन्हें सीरियस बना दिया मतलब सब प्यार से, हाँ प्यार से मैं वो मतलब जज्बा दिखाती हूँ अपनी बच्ची को बोल के। आपके कैरेक्टर्स को वो भी डिसाइड करने में, मतलब मैं ऐसे प्यार से बोलती हूँ कि मैं डरती हूँ उनसे, ऐसी मतलब वो नहीं कि वो मतलब डरावनी और वो मुझे डरा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारी है मेरी बच्ची जी। लेकिन जेन अल्फा का एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो मैंने मतलब बच्चों में देखा है कि वो मतलब हमारे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, बहुत आगे लेके जाने वाले, क्योंकि उनकी तो जेन अल्फा के लिए तालियां। उनकी जो सोच है, वो जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह का लॉजिक वो यूज़ करते हैं अपने जीवन में, और इतना फास्ट वो हर चीज़ को सीखते हैं ना, इट्स लाइक अमेजिंग। आई एम जस्ट इन ऑ ऑफ जेन अल्फा। अब वो सेगमेंट आने वाला है जिसका हमें इंतजार था जी। पिक्चर्स वाला सेगमेंट है। अब इसमें एक एक पिक्चर आएगी और आपको बताना है कि इसमें से बेहतर कलाकार कौन है, किसके साथ आपकी ज्यादा बनती है। अच्छा। चलिए, पहला सेगमेंट में देखते हैं किसकी तस्वीरें आ रही हैं, इसमें से बेहतर कलाकार कौन है। आलिया भट्ट कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर। अरे अरे अरे, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, करीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, करीना के साथ मैंने काम भी बहुत किया और मैं उसको बेहद प्यार करती हूँ। अदाकारा हिसाब से भी आई थिंक बेबो की तरह कोई नहीं है। शी इज़ जस्ट अमेजिंग। लोलो करिश्मा, वो जिस टाइम पे वो काम कर रही थी मतलब बॉलीवुड में, उनके तरह जो एनर्जी वो लाती थी स्क्रीन पे, आई डोंट थिंक आज तक कोई भी उनके जैसा
डांस कर पाया है। रणबीर तो ऑफ कोर्स उसने अपना करियर मेरे साथ शुरू किया था सावरिया में, तो मैंने उसको वो टाइम से देखा है और उसकी ग्रोथ एज एन एक्टर बहुत बहुत ज़्यादा हुई है जब से मैंने उनको देखा था, और जान ही लिया था कि वो बहुत बड़े स्टार होने वाले हैं। और ऑफ कोर्स आलिया इतनी टैलेंटेड है, हर फिल्म में शी हैज़ ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इतने नई पीढ़ी को इंस्पायर करती है अपने मतलब परफॉर्मेंस से। तो मैं कहूँगी कि जो चारों है बहुत ही अपने जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। चूज एक, आई चूज ऑल। और यू चूज ऑल। आई चूज ऑल। पॉलिटिकली करेक्ट हो रही हैं आप। चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगली तस्वीरें किसकी आ रही है। कौन सी जोड़ी बेहतर है, शाहरुख खान काजोल और या शाहरुख खान जूही चावला? शाहरुख खान और रानी मुखर्जी। अब देखिए पब्लिक ने कह दिया है, काजोल तो वैसे उसकी कजन भी है, तो काजोल और तनीषा में से आप काजोल की जो मतलब पेयरिंग है वो अजय देवगन के साथ बहुत अच्छी है। आप बताओ। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। अब इनमें से फ्यूचर में आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, कौन आपको पसंद है आज की जनरेशन में? उन्होंने बोला विक्की कौशल। विक्की कौशल तो कमाल, उन्होंने छावा में किया था काम, इन्होंने वो फिल्म में बहुत अच्छा किया था, अब शेरशाह में बहुत अच्छा किया था, और कार्तिक ने सत्य प्रेम की प्रेम कथा में बहुत अच्छा काम किया था। इनमें से आपको लगता है विक्की कौशल या कार्तिक या सिद्धार्थ? तीनों बहुत अच्छे हैं, सब तीनों, हर जगह तीनों बहुत अच्छे हैं। देखो मर्दानी 3 का प्रचार कर रही हूँ मैं, 3 इज द बेस्ट। 3 इज द बेस्ट। मुझे लगता है अगली तस्वीरें आपको दिखाएं ना दिखाएं, कहीं उसमें भी आप सभी तीनों को अच्छा ही मान लेंगी। ऑफ कोर्स। फिर भी हम दिखा देते हैं, इसमें से जेनजी में बेटर एक्ट्रेस आपको कौन लगती है? एक तो अनीत पाडा है, एक तृप्ति डिमरी है। मैं तीनों को बहुत पसंद करती हूँ, तीनों का काम बहुत ही मतलब कमाल है। ओके, तीनों ही बहुत कमाल है। मर्दानी 3। मर्दानी 3 इज द कोड वर्ड। चलिए अगली तस्वीर दिखाएंगे और वो उसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनमें से किसके साथ अब अगली फिल्म करना, अगली फिल्म क्या मतलब आपको लगता है इनके साथ आपको काम करना है आगे? मैंने इनके साथ काम किया है, पंकज त्रिपाठी पंकज जी के साथ काम किया है। मनोज के साथ मैं काम नहीं कर पाए, वीर ज़ारा में हम साथ थे बट हमारी कोई भी सीन नहीं थी साथ में, और के बहुत ही मतलब मंजे हुए एक्टर हैं। वापस मैं तीनों के साथ काम करना चाहूंगी। अगर चूज करना हो इनमें से, ये क्यों तो एक करूंगी, मैं सबके साथ करूंगी ना। हाँ। काम करेंगी। अभी और 30 साल की प्लानिंग करनी है आपको। जी ऑफ कोर्स। चलिए इन्हें क्या सलाह देंगी आप? सलमान खान को क्या सलाह देंगी आप? एक एडवाइस। सलमान को मैं कहूंगी बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें। बहुत ही प्यारे हैं और उनका दिल सच्ची में मैं क्या कहूँ, उनके जैसा कोई नहीं है। उनके जैसा कोई नहीं। अगले तस्वीर को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, करण जल्दी से कभी खुशी कभी गम बना लीजिए। अच्छा, अब अगली तस्वीर जो आ रही है इस पर तो आप कुछ ना कुछ मुझे लगता है बहुत अच्छा ही बोलेंगी। देखते हैं किसकी आ रही है, इन्हें क्या सलाह देंगी? वैसे तो डेली देती होंगी आप घर पे, बट फिर भी अब क्या बोलूं, मेरे प्यार है, मेरे शौहर है। एक एडवाइस पब्लिक में क्या देना चाहेंगी? कि मेरी बात सुनते रहे। चलिए अब लास्ट तस्वीर है प्राइम मिनिस्टर मोदी। 1 वर्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आउटस्टैंडिंग, डायनामिक लीडर। वेल सेड। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये रानी मुखर्जी को खाने में पंजाबी कुसीन पसंद है या फिर माछर झोल? माछर झोल मतलब पंजाबी फैमिली में अब आपको माछर झोल। मैं बंगाली हूँ ना, मैं तो मतलब मैं बंगाली पैदा हुई हूँ तो मुझे वही पसंद आएगा ना ज्यादा। जी, आप मैं पंजाबी लोगों को प्यार कर सकती हूँ बट खाना तो खुद का चुन सकती हूँ ना। रैपिड फायर राउंड है। आपको कौन अच्छी ज्यादा रोमांटिक फिल्म बनाता है, आदित्य चोपड़ा या करण जौहर? चूज वन। एक इसमें तो एक होगा। क्यों?
क्यों? मैं दोनों को चुनूंगी। नहीं, कौन अच्छी बनाता है? अब आप इसमें पूरी दुनिया। नहीं, आप एक काम कीजिए, संजय को भी ऐड कर दीजिए, मैं तीनों को चुनूंगी। नहीं, मैं तो 2 को ऐड कर रहा हूँ। मर्दानी 3, मैं तीनों को चुनूंगी। आदित्य चोपड़ा या करण जौहर, दोनों ही अच्छी बनाते हैं। आदित्य चोपड़ा और करण जौहर, दोनों ही अच्छा, दोनों। दोनों। अच्छा चलिए, अगला सवाल मैं बदल देता हूँ। आदित्य चोपड़ा की कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या मोहब्बतें? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलिए, एक तो जवाब दिया। कौन सा खान ज्यादा पसंद है? अरे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या सैफ अली खान? या सैफ अली खान या सैफ अली खान? चूज वन। आई थिंक आई चूज ऑल 4 शाहरुख खान खान के साथ आपकी जोड़ी है। आई चूज ऑल 4 खान। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में BFF होते हैं या फॉर्मेलिटी होती है? BFF होते हैं। BFF होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम चलता है या पहचान चलती है? काम। दैट्स अ गुड वन। रानी मुखर्जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारी ऑडियंस के सवालों के जवाब दिए, मेरे सवालों के जवाब दिए। आप और आने वाले 30 साल काम करते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। और आपका नेशनल अवार्ड की आपको शुभकामनाएं, आपको आपकी आने वाली फिल्म की शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए रानी मुखर्जी का।